Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 4 of 7th class सहायक वाचन। हमारा मध्य प्रदेश के साहित्य साधकों का योगदान। Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 मध्य प्रदेश के साहित्य साधकों का योगदान को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। हिंदी और हिंदी साहित्य सृजन में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिंदी और हिंदी साहित्य सृजन में मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का योगदान रहा है। मध्य प्रदेश में कई रचनाकार ऐसे हुए हैं जिनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर रही है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रही है, जो हमारे लिए गौरव की बात है, एक गौरव की बात है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानेंगे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से ख्यात कवि है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार है। ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से ख्यात कवि है। ठीक है। ये राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जिले के बाम्बई गांव में हुआ था। इनको संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती भाषा का अच्छा ज्ञान है। ठीक है। इनको संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती भाषा का ज्ञान था। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रखर वाणी प्रदान करने वाले कवियों में माखनलाल का सबसे अग्रणी स्थान है। माखनलाल का सबसे सारे कवियों में से अग्रणी स्थान है। ये मूलतः राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं तथापि इनके साहित्य में राष्ट्रीयता के अतिरिक्त प्रेम, प्रकृति और अध्यात्म का समावेश भी मिलता है। इनकी रचनाओं में कला और भाव पक्ष की प्रचुरता है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है। इनकी शुद्ध खड़ी बोली है भाषा। इन्होंने पहले प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद जबलपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मवीर के संपादक के रूप में चतुर्वेदी ने राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की। ठीक है। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद जबलपुर में से प्रकाशित होने वाले कर्मवीर के संपादक के रूप में राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की। चतुर्वेदी जी ने राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की। इसकी कई प्रसिद्ध रचना है, जैसे हिमकिरीटिनी, हिम्मत रंगिनी, माला समर्पण, युग चरण वेणु लो गुंजे, काजल आज रही मरण ज्वार, कृष्णा अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, स्वतंत्रता सेनानी। दादा माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के गौरव पुरुष है। ठीक है। चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य के गौरव पुरुष है और हमारे प्रदेश की विभूति है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं देवों के शीश चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लाना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना, मुझे तोड़कर ले आना वनमाली तुम और उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाए वीर अनेक। ठीक।
बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकार थे। इनका जन्म मालवा क्षेत्र के शाहजहाँपुर जिले के एक छोटे से गांव भयाना में हुआ। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा का जन्म मालवा क्षेत्र के शाहजहाँपुर जिले में छोटे से गांव भयाना में हुआ। इनकी शिक्षा उज्जैन और कानपुर में हुई थी। इनकी पढ़ाई उज्जैन और कानपुर में हुई। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इनके काव्य में गांधीवाद का असर दिखाई दिया। ठीक है, ये गांधी जी से प्रभावित होने के कारण इनके काव्य में गांधीवाद का असर दिखाई देता है। पर इनके काव्य की पहचान मुख्य रूप से शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति पूर्ण और शोषक वर्ग के प्रति विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोहपूर्ण रही है। ये पद और गद्य दोनों समान रूप से लिखते हैं। ये पद और गद्य दोनों समान रूप से लिखते हैं। ये क्रांतिकारी कवि के रूप में भी विख्यात थे। ठीक है, ये क्रांतिकारी कवि के रूप में भी विख्यात थे। हमारा मध्य प्रदेश। नवीन जी साहित्य के कई आंदोलन से भी जुड़े हैं, इसलिए उनका खेलन बहुआयामी था। उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद और प्रगतिवाद आदि कविताएं भी लिखी। उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद, हालावाद और प्रगतिवाद आदि कविताएं भी लिखी। इनकी प्रमुख रचना कुमकुम, अपलक, क्वासी, रसीम, रेखा, उर्मिला, प्राणापण, हम विषय पाई, जन्म के इत्यादि। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में सन 1904 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में 1904 में हुआ था। उनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। ठीक है, विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। उनका पूरा जीवन मध्य प्रदेश में बीता। बचपन से ही सुभद्रा कुमारी में काव्य प्रतिभा थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके लिए साहित्य और राजनीतिक दोनों समान थे। इनके लिए साहित्य और राजनीतिक दोनों ही समान थे। इनकी कविताएं सरल किंतु अत्यंत भावपूर्ण थी। इनकी कविताएं सरल तो है परंतु अत्यंत भावपूर्ण है। वे ओजपूर्ण कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध है। वात्सल्य रस भी इनकी कविताओं का आभूषण रहा है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं त्रिधारा, मुकुल। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सभा के लेख, सीधे साधे चित्र इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। मेरा बचपन और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी देख लेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भ्रकुटी तानी भी। सिंहासन हिल उठे, वंशों ने भ्रकुटी तानी भी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेलो हर बेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जानेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि और आलोचक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुर में 13 नवंबर 1917 को हुआ था। 13 नवंबर 1917 को हुआ था। हिंदी में नई कविताएं के श्रेष्ठ कवियों में मुक्तिबोध का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे समीक्षक भी थे। ठीक है, अच्छे कवि तो थे
और उनके साथ उतने ही अच्छे समीक्षक भी थे। ये प्रगतिवादी लेखक कवि है। ये प्रगतिवादी लेखक कवि है। ठीक है। इनकी कविताएं आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित कविताएं मानी जाती। इनकी कविताएं आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित कविताएं मानी जाती। हिंदी आलोचना में भी इन्होंने कविता के नए मापदंड गढ़े। इनकी कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर में खूब छपी। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कर्मवीर में खूब छपी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, दिनकर की उर्वशी नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, शास्त्र समीक्षा की समस्याएं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल चंबल की छाती, भूरी भूरी धूल खाक धूल चंबल की छाती, भूल गलती काट का माप सपना, विपात्र एक साहित्य की डायरी और शक्ति के अमृत घुट आदि है। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों में से एक है। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म 23 मार्च 1914 को नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव टिकरिया में हुआ था। इनका जन्म 23 मार्च 1914 को नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव टिकरिया में हुआ था। मिश्र जी गांधी जी के दर्शन और आंदोलन से प्रभावित थे। उनकी कविताओं में मानवतावादी दृष्टिकोण अत्यंत सरलता और सादगी से आता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कई बार जेल गए। ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कई बार जेल गए। इन्होंने स्वाध्याय से खूब ज्ञानार्जन किया। इन्होंने सेवाग्राम से प्रकाशित होने वाली महिला श्रम पत्रिका और हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने आकाशवाणी बम्बई में भी सेवा की। इसके पश्चात संपूर्ण गांधी साहित्य के आंदोलन और प्रकाशन का कार्य किया। मिश्र जी मूलतः प्रयोगवादी कवि थे। इन्होंने कविताओं में कई प्रयोग किए। ये दूसरे तारशतक के पहले कवि थे। इनकी भाषा प्रायः बोलचाल के लहजे में है। इसीलिए इनकी कविताएं एकदम सहज लगती है। गीत फरोश इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सतपुड़ा के घने जंगल नामक कविता भी बहुत प्रसिद्ध है। इनके 8 कविता संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम हो, ईद नमन नीली रेख तक, गांधी पंचशती आदि। ठीक है। अब हम शरद जोशी के बारे में जानेंगे। शरद जोशी मूलतः व्यंग्यकार थे। इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। इन्होंने अपना लेखन नई दुनिया इंदौर के परिक्रमा कॉलम से शुरू किया था। मध्य प्रदेश संदेश का संपादन किया। फिर मुंबई के हिंदी एक्सप्रेस के संपादक हुए। इनके व्यंग्य समाज की कमजोरियों और विकृतियों पर होते थे। ये मूल्यहीनता पर करारी
चोट करने वाले संघर्षशील और झुराजू लेखक थे। इन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान से अलंकृत किया। इनके व्यंग्यों में फूहड़ता की कोई जगह नहीं है। इनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे परिक्रमा फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठे, दूसरी सतह, पिछले दिनों यथासंभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, मैं और केवल मैं, तिलिस्म आदि प्रमुख इसकी रचनाएं हैं। ठीक है। दुष्यंत कुमार के बारे में जानेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर, नवादा, बिजनौर में हुआ था, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में रहा है। दुष्यंत कुमार ने नाटक, कहानी, कविता आदि लिखे हैं, मगर इनकी पहचान गजल के लिए बनी है। इनकी गजलों में आम आदमी की तकलीफ और जरूरतों को मुद्दा बनाया गया है। व्यवस्था की कमी को जब भी उन्होंने देखा तो उनको इस तरह बयान किया जिसे पढ़ हर आदमी को अपनी बात लगी। ठीक है, हर आदमी को उसकी अपनी बात लगी। साए में धूप उनका गजल संग्रह है। उनका काव्य नाटक एक कंठ विष पाई को धर्मवीर भारती के नाटक अंधायुग का दर्जा दिया जाता है। दुष्यंत कुमार के नाम पर दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में संचालित हो रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ उर्दू साहित्यकार है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। प्रदेश के प्रमुख उर्दू साहित्यकार निम्नलिखित है, जैसे कि जोनी सार अख्तर, जावेद अख्तर, मंजर भोपली, केप भोपली, राहत इंदौरी, ताज भोपाली, अशद भोपाली, वकील भोपाली, फैज रतल। ये इस प्रकार निम्नलिखित उर्दू साहित्यकार है। ठीक है। शोख जलधरी, शाहिद कबीर, निंदा फाजली, महसूद नस्तरी, आरिफ जलाद, मकसूद भो, पाली सुलेमान ईरानी, हयात हाशमी, सलीम जख्मी, शहीद भोपाली, तालिब मुमताज, मीर मुबारक, अली फरद रजा, अत्ता सिद्दीकी, यूनुस मंजर बालाघाटवी, रुस्ता ईरानी, क्रांतिकारी शायर स्व लालचंद फलक, खुर्शीद नजमी, करीम बख्श, बशीर बद्र, जावेद अंजुम, मीर हिफाजत, अली के श्रीवास्तव, जावेद, पंडित गया प्रसाद खुदी, सूरत नारायण आदि। ठीक है। मुल्ला रमूजी के बारे में जानेंगे। मुल्ला रमूजी उर्दू साहित्यकार में मुल्ला रमूजी ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उर्दू साहित्य में हास्य और व्यंग्य की विधाओं में कार्य किया। इन्होंने गुलाबी उर्दू का ख्यातनामा रचनाकार माना जाता है। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। इनका जन्म 21 मई 1896 को भोपाल में हुआ था। उर्दू साहित्यकारों में यह एक उम्दा एवं बेजोड़ साहित्यकार थे। वे सच्चे अर्थों में देशभक्त थे।
उन्होंने गरीबी की दशा सुधारने हेतु सदैव आवाज उठाई। उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने हेतु हमेशा आवाज उठाई। कैफ भोपाली, ठीक है, कैफ भोपाली के बारे में जानेंगे। कैफ भोपाली 20 फरवरी 1917 को भोपाल में पैदा हुए। उनकी गजल का रंग अपनी जगह सबसे अलग था। उनकी गजल का रंग अपनी जगह पर सबसे अलग था। उन्होंने कुरान का अनुवाद भी कविता के रूप में किया। उन्होंने कुरान का अनुवाद भी कविता के रूप में किया, जिसके 13 पारे प्रकाशित भी हुए। पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी फिल्मों में भी उनके लिखे गाने हैं। ठीक है, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी फिल्मों में भी उनके लिखे गाने हैं। अरशद भोपाली, अरशद भोपाली के बारे में जाने। अरशद भोपाली 10 जुलाई 1921 को पैदा हुआ। अरशद भोपाली ने दर्जनों फिल्मों में गाने लिखे हैं, लेकिन इनके साथ ही वे नज्म और गजल दोनों विधाओं में पारंगत थे। ठीक है। अख्तर सईद खां, अख्तर सईद खां के बारे में जानेंगे। श्री अख्तर सईद खां का जन्म 2 अक्टूबर 1923 को भोपाल में हुआ। आज़ादी के वर्षों में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और उसके बाद अध्यक्ष भी बने। 3 पुस्तकें लिखी, जिनमें शायरी और रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद भी शामिल है, जिसमें शायरियाँ और रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद भी शामिल है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठा सम्मान के साथ आपको राष्ट्रीय इंक बॉल सम्मान जैसी नवाजा जा चुका है। नीजा फाजली के बारे में जानेंगे। नीजा फाजली ने नज्म, गजल, गीत और दोहों में ही अपनी रचना नहीं की, अपितु गद्य में भी अपने आप को साबित किया। फिल्मों में भी लिखा है। हिंदुस्तान की नामवर शाखिस्तों में से एक है। ठीक है। मंजल भोपाली के बारे में जानेंगे। मंजल भोपाली भोपाल के उन युवा शायरों में से एक है जिनकी ख्याति न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के उन उपदेशों और शहरों में है जहां मुशायरे होते हैं। कई सम्मानों में से नवाजे जा चुके हैं, जिनमें से भारत का सरकार एजाज शामिल है। ठीक है। सिंधी साहित्यकार के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग सिंधी साहित्य अकादमी साहित्यकारों को सिंधी साहित्य में सृजनात्मकता, उत्कृष्टता व साहित्य सृजन में सक्रियता इत्यादि मापदंडों के आधार पर सम्मानित करता है। सिंधी के वयोवृद्ध व वरिष्ठम साहित्यकार श्री कृष्ण खटवानी मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार है। याद ही प्यार की इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। याद ही प्यार जी इनका प्रमुख उपन्यास है। ठीक है।